दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज मैं जो हमारे पीईवी व्यापम का जो अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें आपने देखा होगा कि जो आपको डेट आई है वो अक्टूबर की आई है कि जो आपका पीईवी है व्यापम है वो अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम लेगा। और जब हम वैसे भी आपने देखा है ये जो एग्ज़ाम आए थे वो 2018 में आए थे और अब 2020 में। तो जब भी इस वैकेंसी की बातें होती है तो लोगों के जो दिमाग की उनकी घंटी बजने लगती है कि भाई इसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे कैसे होगा, फिजिकल कैसे होगा, इन चीज़ों के बारे में। और आज जो हम लेकर आए हैं मैं उसी नोटिफिकेशन को आपको डीपली समझाने वाला हूं और आज हम इन पॉइंट पर बात करने वाले हैं कि इसकी क्वालिफिकेशंस क्या रहेंगी, एज क्या रहेगा, फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या रहेंगे, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ऑनलाइन एग्जाम होगा और उस एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा ये भी हम देखेंगे दोस्तों। फिजिकल टेस्ट होगा तो किस प्रकार का फिजिकल टेस्ट होगा, फाइनल सिलेक्शन को कैसे कंसीडर किया जाता है, सैलरी क्या होगी और प्रीवियस पेपर को हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हम उनको एग्जाम को लगा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इन पॉइंटों का होना बहुत ज़रूरी है। और आपने देखा होगा कि जब भी कोई नए, जैसे अभी इसका देखेंगे हम क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जिसका क्वालिफिकेशन है वो 10+2 है, यानी हाई स्कूल उत्तीर्ण। तो जो 12वीं पास के जो छात्र हैं वो ये फॉर्म डाल सकते हैं, यानी कि भाई जिन्हें 12th पास की और जिनकी एज 18 वर्ष है मिनिमम वो डाल सकते हैं। अब ये उनका फर्स्ट पेपर है। और आप ही बताइएगा दोस्तों, अगर पहले ही पेपर में अगर आपने किसी भी वैकेंसी को क्वालिफाई कर लेते हो तो कितना अच्छा लगता है, लेकिन बिना जानकारी के ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों मैं इसी जानकारी के साथ आप लोगों से जुड़ा हूं, तो आप ये पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और इन पूरे पॉइंटों के बारे में आपको समझाऊंगा ताकि जो आपका पहला पेपर है वो निकालने में आपको आसानी हो। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं पहले पॉइंट से क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर ये जो एमपी जेल पहरी का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी दोस्तों। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो हाई स्कूल रहेगी, यानी कि 10+2 रहेगा, 12th पास। जिनने 12th का पेपर दे दिया, रिजल्ट आ गए, वो 12th पास बच्चे इसका फॉर्म डाल सकते हैं। इसकी क्या हो गई, क्वालिफिकेशन हो गई दोस्तों। अब मैं इसके बाद हम एज की बात करता हूं, एज क्या रहने वाली है। तो जो एज का जो क्राइटेरिया दिया गया है वो दिया है 18 to 25, 18 से 25 वर्ष। लेकिन कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आप एमपी के मूल निवासी हो, अगर आप एमपी के रहने वाले हो और आप अनारक्षित हो, यानी कहीं भी कोई आप रिजर्व नहीं हो, कोई भी कैटेगरी में अनारक्षित हो, तो दोस्तों मेल के लिए ये आयु हो जाएगी 35। अगर आप एमपी के हो, मध्य प्रदेश के निवासी हो। और दोस्तों यही हो जाएगी आपके फीमेल, और जो भी रक्षित हैं उनके लिए कितना हो जाएगा 38। अनारक्षित के लिए 35 से मेल, फीमेल कोई भी हो, रक्षित अनारक्षित जैसे भी हो, लेकिन उनके लिए क्या हो जाएगी दोस्तों 38। तो ये रही आपका एज का क्राइटेरिया रहा। तो अब आप यहां देख सकते हो, यानी 18 बोले तो 12th पास आउट, जो इस साल के जिन बच्चों ने 12th पास आउट किया है वो भी अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि ये जो वैकेंसी आने वाली है ये कब आने वाली है, आपके अक्टूबर सितंबर के। अक्टूबर में अगर परीक्षाओं का उन्होंने शेड्यूल दिया है तो सितंबर के आपके फॉर्म फिल होने वाले हैं। और अभी आपका 15-16 को जो मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं उनका लास्ट पेपर है, तो वो अभी फॉर्म डालकर, यानी कि उनका रिजल्ट भी आ जाएगा, वो भी ये लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये भी उनके लिए बहुत जरूरी है। तो कहने का मतलब इतना है कि यहाँ कंपटीशन बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ एज आप 35-38 भी ले सकते हो कि ये मैक्सिमम है। यानी जो 4-5 साल से जो तैयारी में लगे हुए हैं वो लोग भी इसका एग्जाम देंगे। और जो अभी, क्योंकि जो आज के बच्चे होते हैं बहुत अपडेट होते हैं, पढ़ाई की लगन ज्यादा होती है, तो अब वो बच्चे से भी आपको सामना करना पड़ेगा। यानी कि ये जो आपका युद्ध है, एक युद्ध ही मान लीजिएगा। अगर आपको इसमें विनर बनना है तो इसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत लोगों से आपका तगड़ा कंपटीशन होने वाला है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं फिजिकल रिक्वायरमेंट की। अब आपके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट, क्योंकि अगर ये चीज आप क्राइटेरिया नहीं दोगे और फॉर्म फिलअप कर लेते हो, अगर आप एग्जाम निकाल भी लो और फिजिकल अगर आपका जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट नहीं होती है तो आपको कोई मतलब नहीं होता। इसलिए हमें पहले से हमारी तैयारियां होनी चाहिए। अगर कहीं कुछ लगता है तो हमें अभी से उसके लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। आपका जो भी है प्लानिंग अभी से शुरू होनी चाहिए। तो मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं तो दोस्तों जो मेल है
मेल के लिए हाइट होगी 165 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 165 सेंटीमीटर। और फीमेल के लिए हाइट होगी 158 सेंटीमीटर। कितनी होगी दोस्तों? 158 सेंटीमीटर। ठीक है। और जो चेस्ट है मेल में, ठीक है, वो 83 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 83 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट। अगर आप मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का कोई भी पेपर देना चाहते हैं तो आपको ये आपको फिजिकल देखना पड़ेगा, ये आपको हाइट आपकी देखनी पड़ेगी। और इसमें दूसरी चीज दी है, आपकी जो दृष्टि है, आंखों की दृष्टि वो सामान्य होनी चाहिए, क्योंकि जेल प्रहरी है यानी जेल का प्रहरा, तो आपकी जो आंखों की दृष्टि है वो सामान्य होनी चाहिए। ये भी उसका फिजिकल क्राइटेरिया होता है। अब दोस्तों हम एग्जाम अगर पैटर्न की बात करें, ठीक है, एग्जाम पैटर्न के बारे में आपको समझा देता हूं। एग्जाम जो पैटर्न, हाँ, अब मैं आपको लास्ट में क्या इसकी बता दूंगा कि ये कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि जितना भी दोस्तों मैं ये बता रहा हूं अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो पेपर हुआ था 2018 में, वो 2018 का जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता, ठीक है। तो यानी कि हम अभी से प्लानिंग कर सकते हैं कि भाई हमें एग्जाम अगर अभी क्रैक करना है तो उसके लिए हमें कैसी तैयारी करनी पड़ेगी दोस्तों। अब मैं बोला था आपका कि एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्जाम पैटर्न में दोस्तों आपके लिए 100 क्वेश्चंस रहेंगे। कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100 क्वेश्चंस रहेंगे। 100 क्वेश्चंस के बाद एग्जाम जो पैटर्न रहेगा वो दो में होगा। एक तो हो जाएगा आपका रिटर्न रहेगा। कौन सा रहेगा दोस्तों? रिटर्न टेस्ट होगा। और एक आपका हो जाएगा फिजिकल टेस्ट। कौन सा टेस्ट दोस्तों? फिजिकल टेस्ट होगा। एक रिटर्न टेस्ट होने वाला है, एक फिजिकल टेस्ट होगा। हम उनकी बात करेंगे तो ये आपका एग्जाम पैटर्न हुआ, ये दो चरणों में कंप्लीट होगा। एक होगा रिटर्न, दूसरा होगा फिजिकल। वहीं अगर मैं दोस्तों ऑनलाइन की अगर बात करता हूं कि ऑनलाइन एग्जाम कैसे होगा, ऑनलाइन एग्जाम जो होता है वो आपका जो पहले चरण वाला था रिटर्न एग्जाम, वही आपका यहाँ ऑनलाइन एग्जाम होगा, रिटर्न टेस्ट। और जब रिटर्न टेस्ट होगा दोस्तों इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं? 5 सब्जेक्ट होता है। और 5 सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन बन जाएंगे? 100 क्वेश्चन बन जाएंगे। मार्क्स होगा 100 मार्क्स, टाइम मिलेगा 120 मिनट्स। अब सब्जेक्ट देखिएगा, यहां होगा आपके पास सामान्य अध्ययन, सामान्य जीके होगा दोस्तों आपके पास, सामान्य हिंदी रहेगी। 5 सब्जेक्ट होने वाले हैं, सामान्य जीके, सामान्य हिंदी। और ये जो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले ही बोला जो 2018 का नोटिफिकेशन आया था उसके अकॉर्डिंग सामान्य हिंदी हुआ दोस्तों, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य गणित, और एक होने वाला है दोस्तों सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान। तो आप यहां देख सकते हो यहां से 5 सब्जेक्ट है और पांचों सब्जेक्ट में जो आपको हैं वो 20-20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि इक्वल्स मार्क्स रहने वाले हैं। 20-20 मार्क्स के हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, यानी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका हुआ यहां आपका रिटर्न एग्जाम की बात है। दोस्तों एक बात और बता दूं, आप कुछ लोग यहां सोच रहे होंगे कि ये बहुत इजी होता है, लेकिन हाँ, जिन्होंने 2018 में निकाला था उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने देखा कि भाई, मैंने पूछा उनसे कि जो आपने तैयारी की थी उसके अकॉर्डिंग क्या ये एग्जाम इजी रहने वाला है? तो बोला नहीं सर, यह इजी बिल्कुल नहीं है। हम जो अगर इजी मान लेते हैं कि बहुत इजी रहने वाला है, लेकिन होता नहीं है। सिलेक्शन उसी का होता है क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होता है, तो कट ऑफ भी थोड़ा अच्छा जाने होता है। यहाँ जो एग्जाम रहने वाला है वो हाई भी नहीं रहेगा, लेकिन कैसा रहेगा? मीडियम रहेगा। एग्जाम उसी का निकलेगा जो कम से कम 5 से 6 महीने की तैयारी करके जाएगा दोस्तों। तो ये तो आपके रिटर्न एग्जाम की बात हुई जो ऑनलाइन होने वाला है। अब हम फिजिकल टेस्ट की बात कर लेते हैं कि जो आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा वो किस बेस पर होने वाला है। तो दोस्तों एक बात और, पहले आपका रिटर्न होगा। पहले आपका क्या होगा? रिटर्न। ये मैं 2018 से बता रहा हूं क्या होने वाला दोस्तों। पहले आपका रिटर्न होने वाला है, उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होगा? 800 मीटर की दौड़, 800 मीटर की दौड़ होने वाली है, लेकिन समय अलग अलग है। मेल के लिए दोस्तों 2 मिनट 50 सेकेंड। मेल के लिए क्या है? 800 मीटर की जो दौड़ होगी वो कंप्लीट करनी है आपको 2 मिनट 50 सेकेंड में कंप्लीट करनी है। वहीं दोस्तों अगर मैं फीमेल की बात करूं तो इसी का जो समय है वो कितना हो जाएगा? 4 मिनट। दूसरी बात, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाई है। अब सिर्फ आपको ये कंप्लीट करना है, इतने समय में कंप्लीट करना है। कोई आपको जल्दी करने का या फिर कोई इस करने का आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले, ये सिर्फ आपका क्वालिफाई क्राइटेरिया है। ठीक है, यहां इसके बाद होने वाला है गोला फेंक। क्या होगा दोस्तों?
गोला फेक पे अगर आप दौड़ कंप्लीट नहीं कर पाते हो, गोला फेक नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, गोला फेक होगा। मेल के लिए अलग क्राइटेरिया है, फीमेल के लिए अलग है। मेल के लिए दोस्तों 20 फीट आपको गोला फेंकना है, वजन रहेगा 7.260 किलोग्राम रहेगा। ठीक है, वहीं फीमेल की बात करें तो 16 फीट गोला फेंकना है और वजन रहेगा 4 kg। कितना रहने वाला है? 4 किलोग्राम रहने वाला है। ये क्राइटेरिया आपका किसके लिए हो जाएगा? फिजिकल टेस्ट के लिए हो जाएगा। अब मैं आप दोस्तों फाइनल अगर सिलेक्शन की बात करें, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो किस बेस, तो देखिए आपका यहाँ पहला ऑनलाइन एग्जाम हुआ, दूसरा हुआ फिजिकल टेस्ट। ये दोनों कंप्लीट करने के बाद जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है वो सिर्फ आपको किस मार्क्स पे जोड़ा जाता है? ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स पर ही जोड़ा जाता है। ये सिर्फ कितना होता है? क्वालिफाइंग होता है। ये सिर्फ कितना होता है दोस्तों मेरे? क्वालिफाई होता है। आपका जो फिजिकल है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, यानी आपको 800 मीटर की दौड़ जो है वो 2 मिनट 50 सेकेंड में करनी है, और आपका जो आपका गोला फेंक है वो 20 फीट होना चाहिए, 7.260 किलोग्राम का जो वेट का रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ क्वालिफाई रहेगा, और ये आपको मार्क्स, यानी कि आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर आने, जो आपका सिलेक्शन रहेगा वो मार्क्स पर ही डिपेंडेंट रहेगा। तो आपको तैयारी अच्छी करनी है, और ये तैयारी कोई भी एक महीने में नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं 2018 में ये जो आई थी वो आई थी 11/8 में। डेट और बता देता हूं आपको, 11/8/2018 को यहां पर एक फॉर्म फिलअप होना शुरू हुआ था, और जो आपकी एग्जाम की डेट थी दोस्तों 29/9/2018 थी, यानी कि जो समय मिला था वो सिर्फ आपको एक महीने का था। अब मुझे बताइएगा दोस्तों, क्या एक महीने में एग्जाम क्रैक हो सकता है? नहीं। तो आपको ये समय 4 से 5 महीने का चाहिए, और अभी नोटिफिकेशन आ गया तो आपकी पढ़ाई अभी से शुरू होनी चाहिए अगर एग्जाम क्रैक करें। दोस्तों इसके बाद मैं अगर सैलरी की बात करूं तो जो मेरे कुछ दोस्त जुड़े हुए हैं जेल प्रहरी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको जो सैलरी इन हैंड मिलती है वो 20,000 से 22,000 के बीच मिलती है। कितनी मिलती है? 20,000 से 22,000 के बीच मिलती है सैलरी इन हैंड। ठीक है, उसके बाद प्रीवियस पेपर की बात करें तो जो प्रीवियस पेपर है तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां ऐड हो सकते हैं, और वहां से आप प्रीवियस पेपर और बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो इसी प्रकार आपको मैंने ये पूरा आपको जेल प्रहरी के बारे में समझाया। ऐसी भी और जानकारियां और भी नोटिफिकेशन को डीपली समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है इस चैनल से, आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए नोटिफिकेशन और कुछ नए कंटेंट के साथ आपसे मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।